Very good morning to all of you students. Today I will start this session for class 9th. In this session I will discuss chapter 2. I have completed chapter 1. In this chapter 2 we have to discuss about polynomials. Okay, chapter 2 polynomial, and this is class for 9th. Then first of all, in this chapter we will understand that what is variables, what is constant, what is algebraic expression, and then we will understand about the concept of polynomials, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिखाऊंगा आपको यहाँ कि वेरिएबल्स क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको कि डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि वेरिएबल क्या है। एक सैम्बल होता है जिसमें नॉट डिफिनिट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू डिफिनिट नहीं होता है, चेंज होते रहता है। जैसे में आई हैव गिवन यू एग्जांपल हियर, एक्स वाई डब्ल्यू क्यू आर टी थीटा, ये फाई बोलते हैं इसको, और ये साई होता है। ये सारे क्या है, वेरिएबल्स है। इट मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जितने भी आपको लेटर्स मिलेंगे उसमें कुछ लेटर्स को छोड़कर बाकी के सारे जो होते हैं वेरिएबल्स होता है। एज यू नो ना, आप जब इक्वेशन सॉल्व करते हो 2x + 7 = 10, तो इसमें क्या होता है, ये x वेरिएबल होता है, राइट। नेक्स्ट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, द कांस्टेंट इज आल्सो सैम्बल जिसका जो है हैव डिफिनिट न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें डिफिनिट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, चेंजेस नहीं होते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, मैंने लिखा 1 2 -2/3 -7 एंड 0, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। इट मीन्स आप सिंपल ये समझ लो कि ऑल द नंबर ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। जितने भी नंबर्स है इस यूनिवर्स में सारे को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, राइट। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ये देख लेते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। इट मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर देंगे। किससे कंबाइन करेंगे, ये आपको ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवाइड और इनटू। इसी चार ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं इसको, इसी चार ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड और इनटू से वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो आपका टर्म्स आएंगे उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल सी हियर 7x² + 3x + 10। इसमें देखो आप क्या है कि 7 कांस्टेंट है, x² वेरिएबल है, ये यहाँ इनटू से कंबाइन है। फिर ये दोनों टर्म 7x² 3x जो है प्लस से कंबाइन है, फिर ये दोनों टर्म आपको प्लस से कंबाइन है। इट मीन्स ये इसमें आपको दिख गया क्या, एक इंटू यहाँ दिखा, प्लस है, यहाँ भी इंटू होगा, प्लस है, तो यहाँ प्लस और इंटू मल्टीप्लाई से ये वेरिएबल कांस्टेंट आपको क्या है, कंबाइन है। देयरफॉर इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ मैंने लिखा है 2y + 7। ये भी जो है 2 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, यहाँ इंटू लगा हुआ होगा। इट मीन्स ये 2 कांस्टेंट और y वेरिएबल इंटू से कंबाइन है, और प्लस 7 दैट इज ये 2y और 7 प्लस से कंबाइन है, तो बोथ आर व्हाट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो अब है कि हम लोग सीख गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एज यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट in this class we have to discuss here about polynomials. The name of chapter is here polynomial. That's why I am going to make you understand that what is polynomials. Okay, and polynomial is also a type of algebraic expression in which power should be non-negative integer. It means polynomial भी एक algebraic expression ही होता है, but condition क्या है कि algebraic expression का पावर होना कैसा चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। सिंपल है कि पोलिनोमियल का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये वर्ड जो मैंने बोला कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, उसी को पोलिनोमियल कहते हैं। तो पहले ये वर्ड सीखेंगे कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होता क्या है, राइट। तो देखिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मीन्स होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट मीन्स इंटीग्रल जो वर्ड है वो इंटीजर से बना हुआ है। तो जहां भी लिखा हो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, यू हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड हियर दैट इट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब सीखेंगे कि पावर जो होना चाहिए पोलिनोमियल का, वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ एग्जांपल देखा इंटीजर का, देख लीजिए, देखा ना,
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये कंटिन्यूड लेफ्ट साइड में निगेटिव जाएगा, कंटिन्यूड राइट साइड में पॉजिटिव जाएगा। इसमें बताया गया है कि पावर जो होना चाहिए, पावर्स मस्ट बी नॉन निगेटिव इंटीजर। इट मीन्स नॉन निगेटिव का क्या मीनिंग होता है? नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए ये निगेटिव टर्म है, -1, -2, -3, ये पावर में नहीं रहेगा। तो पावर में क्या रहेगा? यही रहेगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये होगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर, तो उसी को कहेंगे हम लोग कि वो क्या है? पॉलिनोमियल है। अब इसके दूसरा वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जहाँ नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया तो क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसको आप बोल सकते हैं होल नंबर। ओके, तो सिंपल आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose power is whole number is known as polynomial। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या होगा? होल नंबर्स होंगे, उसी को पोलिनोमियल्स कहा जाएगा। राइट, अब हम लोग सीखते हैं एग्जांपल हाउ टू आइडेंटिफाई पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स वेट, आइए एग्जांपल के लिए मैं एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ आइडेंटिफाई करके कि कौन पोलिनोमियल है और कौन नहीं है। इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन ईच केस ऑफ ए पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। इट मीन्स इतना सारा दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्या है? पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने जस्ट सिखाया आपको कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? होल नंबर पावर होना चाहिए, तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा पोलिनोमियल। राइट, तो आइए इस एक्सप्रेशन का देखते हैं। पावर देखिए 5 है, 3 है, 1 है। इसका पावर जो है आपको क्या दिख गया? 5, 3, 1। जो 5, 3, 1 होल नंबर है, देयरफॉर ये पोलिनोमियल है। दिस इज अ पोलिनोमियल। राइट, इसको देखते हैं। इस सेकंड नंबर का y³ + √3y है, इसका पावर देखते हैं कैसा है। इसका पावर एक 3 दिख गया और यह कि हाँ 1 दिख गया, तो 3 और 1 ये होल नंबर पावर है, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। थर्ड नंबर देखिए t² - 2/5t + √5, इसका ही पावर आइडेंटिफाई करते हैं। पावर इसका ये 2 रहा, इसका पावर 1 रहा। राइट, तो ये भी आपको 2 और 1, दिस इज अ होल नंबर, देयरफॉर दिस इज अ पोलिनोमियल। एक और चीज जान लीजिए, पावर देखते किस पर है? तो पावर ऑलवेज देखा जाता है वेरिएबल पे पावर। ओके, इसमें देखिए 4 नंबर पे पावर देखेंगे क्या है? x⁻, 100 है। 100 इज ऑल्सो ए होल नंबर, देयरफॉर दिस इज अ पोलिनोमियल। फिफ्थ नंबर है 1/2 x² - √2 × x + 3। इसमें देखेंगे x का पावर 2 है, x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, इट मीन्स 1 होगा। तो पावर 2 और 1, ये 2 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है। इसमें आपको पावर होल नंबर, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो है पोलिनोमियल। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का ही 9 है, x² / 2 - 2/x²। अब इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई पोलिनोमियल करना है, तो इसको आप सबसे पहले ना कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। ऐसे लिख सकते हैं इसको -2, और जैसे ये ऊपर जाएगा नोमेटर के साथ, तो पावर 2 है ना, कि -2 हो जाए पावर। देख लीजिए अब इसको आइडेंटिफाई कीजिए पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो सो सिंपल, ये 2 जो है आपका होल नंबर पावर है, बट -2 होल नंबर पावर तो नहीं है, बिकॉज होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बट ये -2 तो होल नंबर के पार्ट्स में नहीं आता है, देयरफॉर ये पोलिनोमियल आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर 1/√5 × x⁻, 1/2 + 1। इसमें देखते हैं इसका पावर क्या है। तो x का पावर जो दिख रहा है आपको 1/2 है, तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 जो पावर है ये आपको क्या हो जाता है? फ्रैक्शन है। तो मैंने बताया था कि पावर अगर होल नंबर होगा तभी पोलिनोमियल होगा। तो इसका पावर क्या है? फ्रैक्शन है, तो क्या पोलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा पोलिनोमियल। नेक्स्ट है 15 नंबर 2x³ + 3x² + √x - 1। ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? तो सिंपल पावर देख लीजिए, इसका 3 होल नंबर है, पावर इसका 2 होल नंबर है, बट ये √x है। इसको और पावर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर में कन्वर्ट करने के बाद 1/2 आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली ये जो पावर जो आपका है फ्रैक्शन है, नॉट अ होल नंबर। राइट, ड्यू टू दिस फ्रैक्शन पावर ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। राइट,
आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आपको यहाँ सीखना है। तो पोलिनोमियल्स जो है उसको टू बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ओके, फर्स्ट बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले सीखेंगे फर्स्ट वाला टाइप कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कितने पोलिनोमियल्स होते हैं, राइट। तो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो है देयर आर 5 पोलिनोमियल्स। ओके, मैंने जो मेंशन किया है देख लीजिए। बेसिस ऑफ टर्म्स जो है मोनोमियल पोलिनोमियल होता है, दूसरा सेकंड टाइप बाइनोमियल है, थर्ड टाइप ट्राइनोमियल है, फोर्थ टाइप क्वाड्रिनोमियल है, फिफ्थ टाइप पोलिनोमियल दे दिया यहाँ पे हमने। तो पोलिनोमियल को हम लोगों ने यहाँ पे टू बेसिस पे क्लासिफाई किया है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। ओके, तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करना ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो 5 टाइप है। फर्स्ट है मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या है? तो मोनोमियल वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ कितने टर्म हो, ओनली वन टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। देखिए जैसे ax सिर्फ वन टर्म है, 10x ये भी ओनली वन टर्म है, 7y² ये भी ओनली वन टर्म है। तो दीज ऑल आर व्हाट? मोनोमियल्स। नेक्स्ट टाइप है सेकंड नंबर बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स क्या है? तो बाइनोमियल मीन्स होता है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका टू टर्म्स होंगे, हैविंग टू टर्म्स। देखिए 7x प्लस 10, देखिए एक 7x फर्स्ट टर्म हुआ, 10 सेकंड टर्म हुआ, ये टू टर्म हुआ ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। ax प्लस b ये दो टर्म हुआ, ax फर्स्ट टर्म b सेकंड टर्म है, तो ये टू टर्म इसमें हुआ है, तो ये कहलाएगा आपको कैसा? बाइनोमियल, राइट। इन द सेम वे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स क्या होता है? तो हैविंग 3 टर्म्स, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। एग्जांपल देख लीजिए, 2x² प्लस 8x प्लस 10। देखिए यहाँ 2x² फर्स्ट टर्म है, 8x सेकंड टर्म है, 10 थर्ड टर्म। ओके, इसमें 3 टर्म्स है, 2x² प्लस 8x प्लस 10। देयरफॉर इस पोलिनोमियल को हमने क्या कहा, क्या नाम देंगे हम लोग? इसको ट्राइनोमियल नाम देंगे, राइट। फोर्थ है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल मीन्स हैविंग 4 टर्म्स। इट मीन्स द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। देखिए इसमें 4 टर्म्स है, 7x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 11। तो देखिए 1 2 3 4 देयर आर 4 टर्म इन दिस पॉलिनोमियल, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रिनोमियल। अब पोलिनोमियल की बात आती है 5th नंबर में। तो पोलिनोमियल क्या है ना, तो ये सारे के सारे पोलिनोमियल है। मोनोमियल भी पोलिनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सारे पोलिनोमियल्स है। अगर हो सकता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोर देन 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, 7 टर्म हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? पोलिनोमियल कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका 5 टाइप्स मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? टर्म। अब हम लोग सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे कितने पोलिनोमियल्स होते हैं इसको सीखेंगे हम लोग। अब नाउ वी विल लर्न ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पोलिनोमियल आपको 4 टाइप्स के होते हैं। कौन सा पोलिनोमियल है देख लीजिए। तो फर्स्ट टाइप है लीनियर पोलिनोमियल। ओके, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उस पोलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे देखिए एग्जांपल ax प्लस b, इसका x का पावर ये 1 है, तो ये 1 को हम यहाँ डिग्री भी बोलेंगे, तो इसका ये डिग्री कितना है? 1 है, तो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो आप यहाँ एक नया वर्ड देख रहे होंगे, डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग सीखे कि डिग्री होता क्या है। तो देखिए डिग्री के बारे में मैंने लिखा है हाईएस्ट पावर। ओके, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। किसी पोलिनोमियल में हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट कितना पावर है, ज्यादा से ज्यादा कौन सी पावर है, उसी को डिग्री बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ 2x⁴ प्लस 7x³ प्लस 4x² प्लस 10x प्लस 11। इसमें देखिए s का पावर 4 है, s का पावर यहाँ 3 है, x की पावर 2 है, s का पावर यहाँ पे 1 है। तो देखिए इस 4 3 2 1 में सबसे हाईएस्ट कौन है? ये 4 है सबसे हाईएस्ट। इसका डिग्री क्या हो गया? इस पोलिनोमियल का 4 डिग्री हो गया, राइट। ऐसे ही यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है ax² bx प्लस c। x टू द पावर यहाँ 2 है, x टू द पावर यहाँ पे 1 होगा। इस 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है? 2 है ना, तो ये 2 क्या हो गया? डिग्री हो गया। इट मीन्स हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट टाइप है सेकंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 2 हो उसे बोलते हैं हम लोग
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एग्जाम्पल मैंने दिया। इसमें देखिए पावर ये 1 है, पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2, इट मीन्स डिग्री 2 है, ठीक है। देयरफॉर ये जो हो गया आपका कैसा पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, राइट। सेकंड एग्जांपल 7x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 11, इससे पावर 1 ये 2, हाईएस्ट पावर क्या है 1 और 2 में ये 2 है, इट मीन्स डिग्री क्या हो गया 2 हो गया, तो डिग्री 2 हो गया, तो ये आपका पोलिनोमियल जो होगा कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट थर्ड टाइप है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर इज हाउ मेनी 3, वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर 3 हो 3 हो उसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल देख लीजिए, लिखा हुआ ए एक्स टू द पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें डिग्री कितना है, डिग्री 3 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए पावर 1 है, 2 है, 3 है, हाईएस्ट पावर देखिए 1 2 3 में हाईएस्ट 3 है, डिग्री क्या हो गया 3 हो गया, देयरफॉर कौन सा पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी तरह से देखेंगे सेकंड एग्जांपल x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, यहाँ पावर यहाँ 1 है, ये 3 है, 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा 4 है, ठीक है। तो यहाँ डिग्री क्या होगा 4 होगा, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज क्यूबिक पोलिनोमियल में कितना चाहिए डिग्री 3 चाहिए। तो आइए इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ करता हूँ 2। अब बताइए ये पावर 3 1 है, 3 है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 3 1 में कौन 3 आया, तो डिग्री कितना हुआ 3 होगा, ये कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 4 होगा तो उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल देखिए एक्स टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इससे पावर देखिए 1 है 2 3 4, हाईएस्ट पावर 4 है, इट मीन्स ये डिग्री हाईएस्ट पावर कोई डिग्री बोलते हैं ना, ये 4 आ गया, देयरफॉर ये कैसा पोलिनोमियल हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है 7x टू पावर 4 प्लस 10x प्लस 13, ये पावर 4 है, यहाँ पावर x पे 1 हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर 4 हो गया, विच मीन्स डिग्री 4 हो गया, ये कहलाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 आप बना सकते हैं, ओके। क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कि कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कौन सा आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, यही क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है एक्सरसाइज 2A में। आप पलट कर देखो एक्सरसाइज, वो आपसे बन जाएगा। हाँ, वन मोर थिंग, उसमें क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कौन सा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो मैं बता दूं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है ये जान लीजिए। तो वैसा पोलिनोमियल जो सिर्फ और सिर्फ नंबर हो, कांस्टेंट हो, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट। अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल ये जो होता है आपका, कांस्टेंट को ही कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट। एग्जाम्पल अगर दें 2 5 -1/4 etc, जो भी नंबर्स है ना, सारे नंबर्स आपके कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगे, राइट। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट, राइट। इसके बाद देखिए एक है और है नेक्स्ट जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है ये भी सीख लीजिए। तो जीरो को ही बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, राइट। जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, जीरो को बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। यही दो पोलिनोमियल आपको पढ़ना था एक्स्ट्रा। कांस्टेंट पोलिनोमियल, जो भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा जाएगा, और जीरो पोलिनोमियल किसको कहेंगे, जीरो कहेंगे, राइट। इससे एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ जीरो हो जाएगा, नथिंग एल्स, ओके। अब है जो थ्योरेटिकल जितना था मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चंस बनेंगे, बट कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस क्लासेस से होकर आए हैं, मैं उसको बताता हूँ आपको। आप एक्सरसाइज 2A टर्न कर लो बुक का और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। 3 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 में देखिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन x प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस x⁴। एज कोएफिशिएंट होता क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया, बट इन प्रीवियस क्लास 8 में आपने सीखा होगा कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट 2 टाइप्स के होते हैं, लिटरल कोएफिशिएंट एंड नॉमिनल कोएफिशिएंट। तो प्रीवियस क्लास में आपने सीखा होगा, आपको कंसेप्ट तो याद ही होगा। तो चलिए, इसमें हमको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x बताना है तो सिंपल है। कोएफिशिएंट ऑफ x पता करने के लिए देखिए x है कहाँ। देखिए x² है, x³ है, x⁴ है, बट x तो सिंपल यहाँ है ना। x के साथ क्या है छुपा हुआ, कुछ नहीं, तो 1 कह देंगे कि 1 छुपा हुआ है। तो x का कोएफिशिएंट निकालना है तो इस x को हटा देंगे तो क्या बच गया, ये 1 बच गया। तो कोएफिशिएंट इसका क्या होगा, 1 आंसर। अब देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² फाइंड आउट करना इस पॉलिनोमियल में। तो देखिए x² है कहाँ, ये देखिए x² यहाँ है, तो इसके साथ भी 1 लगा सकते हैं हम लोग, 1 × x²। अब x का कोएफिशिएंट है तो x² को छोड़ दो, क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये 1 हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब है द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 2/8x² माइनस 2/7x प्लस 1/6। तो निकालना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो आइए देखिए, इस पॉलिनोमियल में x कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है x, ये है ना x है, इसको हटा दो, क्या बच गया, -2/7। तो ये आपको कोएफिशिएंट होगा -2/7। ऐसे आपको 3 नंबर क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चन 4 देख लीजिए, क्या, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट मींस यू हैव टू डिटरमाइन योर डिग्री, किसका डिग्री क्या होगा, इस क्वेश्चन का डिग्री क्या होगा, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट। तो देखते हैं इसका डिग्री। तो आपको आइडेंटिफाई करने में देखिए, पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, बट डिग्री इसको 3 को नहीं कर सकते, बिकॉज इसके देखिए डिनोमिनेटर में 2x दिया हुआ है। तो ये इसको चूंकि इससे सारे को डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्री क्या होगा। चलिए डिवाइड करते हैं, 4x/2x, 5x² 2x, 6x³ डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2 टाइम कटेगा, 5/2। यहाँ देखिए पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, x और x दोनों बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर 2 में से क्या माइनस करेंगे 1। देखिए 3 × 6, दोनों डिवाइड में x³ और x यहाँ, तो दोनों में से बेस 1 लिया, पावर को माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, डिवाइड तो आता ही होगा। अब देखिए इसमें आप बताइए, पावर क्या दिखा, 1 दिखा और 2 दिखा, और यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री क्या होता है, तो डिफिनेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। इसमें 1 और 2 में हाईएस्ट पावर कौन है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसका डिग्री भी यही हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन 2 नंबर में है, इसका डिग्री फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है। तो इस y² × y माइनस y³, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, y² × y, y³ हो जाएगा, माइनस y² × y³, तो y⁵ 5। अब इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख गया, 5 दिख गया, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 5 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये 3x - 2 × 2x³ प्लस 3x², इसमें डिग्री क्या होगा बताना है। इसको सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का मेथड जानती होंगे आप लोग, सीखा होगा 8 में। ये 3x दिया, ये टोटल टर्म लिख दिया, फिर -2 लिया, फिर टोटल टर्म लिखा। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 6 x⁴, 3 × 9 x³, 2 × 4 x³ माइनस प्लस माइनस 3 × 6 x²। ये दोनों कैलकुलेट होगा, 5x³ माइनस 6x²। अब देखिए इसमें ये शॉर्ट मैंने किया, इसको प्रोडक्ट निकाला, इसको मैंने क्या किया, बिल्कुल एक अजीब एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसमें देखिए पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसमें 3, 2, 4 में हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री क्या होगा, 4, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। और ये लास्ट में 4th नंबर क्वेश्चन है 4 का, -8 है, इसका डिग्री बताना है। तो सिंस इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल में x, y, z ऐसा कोई टर्म ही नहीं है,
तो इसमें डिग्री क्या होना है, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। इट मीन्स कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड कम इनटू क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझिए कि आप मोनोमियल क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था थ्योरेटिकल पार्ट में कि मोनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ वन टर्म होता है, राइट। तो आपको एग्जांपल देना है एक मोनोमियल का जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो वन टर्म वाला लिखिए, चलिए x लिख दिया, ओके, और इसका एक टर्म है x, तो मोनोमियल ये हो गया। डिग्री 5 देना है तो चलिए इस पर डिग्री 5 लगा दीजिए, हो गया आंसर। जरूरी नहीं कि आप x⁵ भी लिख सकते हो, कोई बच्चा ऐसे लिख देगा, कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है, ये भी मोनोमियल है, डिग्री 5 इसका, यही मोनोमियल है, डिग्री 5, यही मोनोमियल, डिग्री 5। तो इसका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन। आप तीनों में से कोई एग्जांपल दे सकते हैं, और ये तीनों ही क्यों, आप अगर दूसरा चाहे एग्जांपल देना तो वो भी दे सकते हैं। थर्ड नंबर है 5th का, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म वाले पोलिनोमियल का एग्जांपल देना है, इसकी डिग्री कितने होंगे, 4 होंगे। आइए देते हैं, 3 टर्म लिखना है तो x bx प्लस c दे दिया, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म हो गया, और डिग्री 4 होना चाहिए। तो आइए इस पर पावर 4 लगा दिया, इसको 2 लगा दिया। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो डिग्री 4 ही होगा। तो डिग्री 4 इसका हो गया, और 3 टर्म वाले हो गए, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। आप कुछ और एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले ये जान लीजिए कि पोलिनोमियल को उसके पावर के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, राइट। तो ये पोलिनोमियल जो है इसको रीराइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इट मीन्स आप इसको इस तरह से अरेंज करो कि इसका पावर देखिए, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 3 है। ये पावर जो है ना आपका, या तो असेंडिंग में दिख जाए या डिसेंडिंग में दिख जाए। तो आइए मैं असेंडिंग में दिखाता हूँ। ये पहले 5x³ लिख देंगे, इसके बाद -2x² दिखाएगा, इसके बाद +6, फिर 8। देखिए पावर 3, 2, 1 है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर अरेंज हो गया ना, तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, राइट। उसी तरह से इस क्वेश्चन सेकंड नंबर जो है 2/3 + 4y² - 3y + 2y⁵, इसको भी अरेंज करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, हाईएस्ट पावर वाला ये 2y³, इससे कम पावर कौन है, ये प्लस 4y² वाला टर्म है, इससे कम पावर वाला क्या है, 3y वाला टर्म है, देखिए पावर 1 है यहाँ, और लास्ट में 2/3, देखिए पावर 3, 2, 1। ये असेंडिंग ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर अरेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ऐसे ही आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी लेक्चर लिया, इसमें एक्सरसाइज 2A का कंप्लीट थियोरी एंड प्लस एक्सरसाइज मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2A ऑफ क्लास 9th पोलिनोमियल जो है वो कंप्लीट हो गया। इट्स योर ड्यूटी to solve the questions. Okay, in next video I will discuss exercise 2B. Okay, then you all should do labor hard and study honestly. Okay, bye.